हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं आज है 3 दिसंबर 2025। और जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कल कल ही गाइस हमारा चैनल था 120 का और आज हो गया 123। और गाइस हमारा जो टारगेट है 12 मिलियन सब्सक्राइबर का गाइस उसके हम और पास जाने की कोशिश करे जा रहे हैं। आप भी साथ दें और हम भी साथ लगे हुए हैं। ये है गाइस, ये 2 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो है। आप उसको ज़रूर जाके देख सकते हैं और यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का हो गया, है ना? यहाँ पे उन सब की सारी वीडियोज़ हैं। आप भी उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, है ना? अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आप ही को आएगा। चैनल को शेयर कर दें जितने भी आपके लव मेट्स हैं। और इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप अपना कमेंट्स और अपना व्यूज जरूर शेयर करें गाइस, है ना? कि चैनल में क्या था, क्या कमी रहेगी और कहाँ पे आप क्या-क्या चाह रहे हैं। और मैं पूरा कोशिश करूँगा उसको फुलफिल करने का। और लाइक कर दें गाइस, है ना? जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, यूट्यूब अपने हमारी वीडियोज़ उतनी ज़्यादा शेयर करेगी। और जैसे ही जब हमारा काम अगर आपको अच्छा लगे, तो आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो गाइस आज शुरू करते हैं 3 दिसंबर 2025 का द हिंदू द हिंदू का करंट अफेयर एनालिसिस, है ना? कि हमें करंट अफेयर्स में भी क्या-क्या सेक्शन किस-किस तरह से पढ़ना है गाइस, वो हम आज करते हैं। ये सबसे पहले आया था गाइस, ये जैसे संचार साथी जो ऐप है, ये अभी कंट्रोवर्सीज़ में आ गया है। यहाँ पे प्री इंस्टॉल, जैसे कि अगर जो न्यू फ़ोन अगर आप लोग लेंगे, तो क्या होगा, न्यू फ़ोन में ये संचार साथी ऐप आपके वो उसमें फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड रहेगा। तो इससे कंट्रोवर्सी भी राइज़ हो जा रही है। बट हमें उस पे नहीं पढ़ना है, हमें बस ये जानना है कि इसको किसने क्या ऑब्जेक्टिव था। टेलीकॉम सेफ्टी था, फिर साइबर सिक्योरिटी ऐप्स के लिए हुआ है। और इस कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है गाइस। और इसमें क्या है, इसके फंक्शंस होंगे, फ्रॉड प्रिवेंशन होगा, फिर जो सिम का जो फेक सिम्स होते हैं, क्लोन फ़ोन्स होते हैं, जैसे आईफ़ोन के भी कई सारे क्लोन्स आते हैं, उन सब की जो फ्रॉड तरीके होते हैं बेचने के, उन सबको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे स्टोलन फ़ोन हो गया तो उसके IMEI नंबर से आप पता किया जा सकता है। तो ये सब उसके कुछ फीचर्स हो गए। अब से ये जैसे हम संचार साथी ऐप हो गया। और अगर ये इससे अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता तो इससे इनडायरेक्टली कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर प्रीलिम्स हम देखें तो हमें पूछ दिया जाएगा आर्टिकल 21 में क्या है? ये संचार साथी ऐप हमारे कौन से आर्टिकल को एड्रेस करता है, या इसमें कौन से आर्टिकल से बैरियर पेश किया जाएगा। तो आप वहाँ पे उसको बता सकते हैं ये आर्टिकल 21 क्या है और आर्टिकल 21 किस चीज़ के अंदर आता है गाइस, वो आप बताएँ, वो आपका होमवर्क रहेगा। है ना गाइस? और फिर जैसे आर्टिकल 21 जैसे आप देखेंगे आपको पता चलेगा, पुट्टुस्वामी केस भी था, जस्टिस पुट्टुस्वामी केस, है ना? वो राइट टू प्राइवेसी के अंडर गवर्न करते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा गाइस। अब इसका मेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है जीएस 2 में। जीएस 2 में कौन-सा भी पार्ट को देखेंगे जहाँ ई गवर्नेंस होगा वाले पार्ट को। और जीएस 4 में हम देखेंगे जीएस 2 और जीएस 4 का जो ई गवर्नेंस है, वो बस उसकी लैंग्वेज आपको चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा एथिकल वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पे आपको थोड़ा गवर्नेंस किस सेक्टर्स में देख के लिखना है। यहाँ पे ई गवर्नेंस हो गया, फिर अकाउंटेबिलिटी होगी, फिर सिटीजन सर्विस डिलीवरी होगा और सेवरता मॉडल, जो भी इसमें सर्विसेज जो आपको दी जाएगी, वो बस ये आपको मेक श्योर कर रहे हैं कि आपको ऑप्टिमम सर्विस मिले इसमें, है ना? ये इस ऐप का मेन ऑब्जेक्टिव है गाइस अभी तक के लिए। ये हो गया हमारा सेवत्ता मॉडल का। और ये केरला में एसआईआर का फिर से चल रहा है गाइस। अभी एसआईआर का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहा है, तो हमें इस न्यूज़ में बस यही चीज़ एक्सट्रैक्ट करना है ना? ये वाला केरला का जो एसआईआर का चल रहा था, प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें इलेक्शन कमीशन का देखना है कौन से आर्टिकल हैं, इनके क्या पावर्स होंगे, इनके फंक्शंस क्या है, इनको अपॉइंट कौन करता है ना? और इनका सिक्योरिटी टेन्योर होता है कि नहीं होता, है ना? तो ये फंक्शन हो गया, इनका अपॉइंटमेंट हो गया, सिक्योरिटी टेन्योर होगी कि नहीं, रीअपॉइंटमेंट के लिए कौन एलिजिबल है, चीफ कमिश्नर एलिजिबल है कि इसके मेंबर्स है, कमिश्नर्स है, कौन-कौन होगा और कौन सी कमेटी इसको प्रिसाइड कर रही है ना? अगर कुछ उस समय न्यूज़ में रहेगा तो वो भी देखना है। एसआईआर के बारे में आप जान ले क्या होता है, इसका फुल फॉर्म किस-किस स्टेजेस में हो रहा है, डिजिटल हो रहा है कि एनालॉग मेथड में हो रहा है, बीएलओ कौन होते हैं। मुझे इस बार लग रहा है गाइस, अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं पूछा तो इस बार बीएलओ के बारे में बहुत ज़्यादा है चांसेस है पूछने के। और गाइस 2 मेजर कमिटीज़ हैं जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं ना। अब वो होमवर्क है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएँ, वो कौन से 2 कमिटीज़ है गाइस, है ना? वो आपका भी इसमें रिवाइज़ हो जाएगा। मेन के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ये याद रखिए, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन का रोल पूछ सकता है, बीएलओ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ पूछ सकता है, या तो इलेक्टोरल रिफॉर्म में आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जैसे कि चैलेंजेस हो गए, फिर रिफॉर्म्स हो गया, आपका वे फॉरवर्ड हो गया, कमिटी रिकमेंडेशंस हो गया। तो ये सब का सम अप करके आपको एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। प्लस
GS4 में क्या किया जा सकता है यहाँ पे, जो हमारा केस स्टडीज़ इसमें दिया जा सकता है। जैसे कि अगर आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और आपको एक डिस्ट्रिक्ट में या तो अपने लोकेलिटी में, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली लोकेलिटी में आपको अगर क्या कहते हैं सर्वे करवाना है, बट वहाँ के लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं, तो आपको क्या वेज़ एंड मीन्स अपनाएँगे, वहाँ पे लोगों को कैसे आप कंडीशनिंग करेंगे, सोशल उनकी कंडीशनिंग कैसे रहेगी, अवेयरनेस क्या होगा, है ना? कौन-सा अप्रोचेज़ आप फॉलो करेंगे, ये सबको एड्रेस करने का आपको एक तो केस स्टडी भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, जहाँ पे रोल ऑफ डीएम होगा, आपको डीएम बना दिया, आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बना दिया जाएगा, है ना? तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप सब चीज़ प्रिपेयर करके रखेंगे पहले से ही। और ये एक न्यूज़ था गाइस जहाँ पे जो वुमेन्स थी, वो लोग वुमेन्स का एक तो ग्रुप है जिनका नाम है वॉरियर मॉम्स करके, उन लोग अप्रोच किए हैं एनएचआरसी की तरफ, क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन की वजह से चाइल्ड राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, उसी को लेके यहाँ पे। बट हमारे हमारे लिए क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे एनएचआरसी। एनएचआरसी हो जाए तो उनके फंक्शन रूल्स हो गए, इनको अपॉइंट कौन करेगा, सिक्योरिटी टेंडर होती नहीं है, फिर ये नेशनल में है, फिर स्टेट में क्या होता है ना? और अगर डिस्ट्रिक्ट में भी, तो डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा क्या रूल है, उन सबको भी जान के रखना है। फिर यहाँ पे वॉयलेशन ऑफ राइट टू फ्रेश एयर भी पूछा पूछा जा सकता है, कौन से आर्टिकल में कवर है guys, है ना, वो भी देख लेंगे। और अगर इकोनॉमिक से इसमें पूछ दिया, सॉरी, एनवायरमेंट में इसमें पूछ दिया एनवायरमेंट से, तो आपको ये याद रखना है पीएम 2.1 और पीएम 10, है ना? और इसमें से ये भी याद रखें इन दोनों में से कि कौन सा ब्लड और ब्रेन में वो आसानी से डिसॉल्व हो जा सकता है गाइस, वो भी देखना है। मेंस के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको वैसे बताया एनएचआरसी का क्या होगा, फंक्शंस होंगे, पावर होंगे। फिर जीएस2 में आ गया, आर्टिकल 21 से भी रिलेट करके पूछा जा सकता है। फिर इसमें केस लॉज आ गए, एनवायरमेंट से रिलेटेड केस लॉज आ गए। फिर जीएस3 में अगर इसमें एयर पॉल्यूशन को लेके कुछ पूछ दिया, तो एयर पॉल्यूशन हो गया, फिर उसको डिफाइन करने का है, उसमें करंट स्टैटिस्टिक्स बताना, आपको प्रॉब्लम बताना, सॉल्यूशन बताएंगे, फिर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएंगे, फिर वे फॉरवर्ड बताएंगे, है ना? ये सब है, इस तरह से आप बता सकते हैं। यहाँ पे भी आपका आगे यहाँ पे जीएस4 में भी सबको पूछ सकता है कि मान लो आप एक जगह के कमिश्नर हैं, दिल्ली के, है ना, एनसीआर रीजन के ही आप कमिश्नर हैं, और आपको बता दिया यहाँ पे एयर पोल्यूशन है यहाँ पे, लेकिन इतना सारा हम लोग ने आर्टिफिशियल रेन हो गया, फिर स्मॉग कंट्रोलर हो गया, बट फिर भी यहाँ की पॉल्यूशन कम नहीं हो रही, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आप उस सबको बताएं। और guys, मेरे हिसाब से अभी जब 2025 का जो अभी इंटरव्यू आएगा, उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, है ना? क्योंकि एक्चुअली ये तो बहुत कॉमन सा टॉपिक है, बट फिर भी इस बार लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेके, है ना? और तो हो सकता है इसमें जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग के जो लोग होंगे जिनका अभी वो आएगा, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू स्टार्टिंग में, उन लोगों को जरूर पूछा जा सकता है। ये जो उमर खालिद वाला एक जो न्यूज़ है गाइस, है ना? इसमें से बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी वो है बस प्रीलिम्स के यूएपीए का जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, उसको लेके पूछा जा सकता है कि यूएपीए क्या होती है, उसमें अ, एक सिटीज़न्स के पास क्या-क्या राइट्स होती है, तो उसमें गवर्नमेंट के पास क्या-क्या राइट्स होते हैं, उन सबको लेके पूछा जा सकता है। तो गाइस उसका ना एक तो आप अपना नोट्स भी बना लें, है ना? और मेन के कॉन्टेक्स्ट में एक बार यूएपीए का जीएस3 में क्वेश्चन भी पूछा था, तो आपके पास इसका एक स्टैटिक नोट्स होना चाहिए, इसके प्रोविजंस क्या है, लूप होल्स क्या है, फिर उसमें वो किस तरह काम करता है, गवर्नमेंट उसको एज अ प्रोटेक्शन यूज करती है कि उसका पनिशमेंट यूज करते है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस जैसा आप करके रखें, है ना? इसका आपके पास नोट्स होने चाहिए, रेडी नोट्स होने चाहिए, सिंस, है ना? और जीएस4 में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है कि अभी आप एक एनएसए एनएसए ऑर्गेनाइजेशन में है, बट फिर भी अगर आप वहाँ पे ऑनेस्ट ऑफिसर है, लेकिन आपको पता है क्या जो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड व्यक्ति है वो ऑनेस्ट है, लेकिन उसमें यूएपीए का एक्ट लग गया है, यूएपीए का, तो आप उसका एज ए जर्नलिस्ट हो गए, या आप कोई हाई प्रोफेशनल प्रोफेशनल कोई एजेंट हो गए, है ना? तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे उस सिचुएशन को, इस तरह से भी आप सोच करके क्वेश्चन को तैयार किया जा सकता है। गाइस ये एज एन एग्जांपल आपको यूज करना है ना? जैसे कौन सा है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का क्या हुआ था मैं बताता हूँ यहाँ पे, है ना? ये बीएनएस अगर किसी का आज बीएनएस तो लागू हो चुका है, बीएनएस, है ना? बीएनएस लागू हो गया हमारे इंडिया में, है, तो अब जो भी मर्डर बीएनएस से पहले हुआ करता था, वो मर्डर चार्ज हुआ करता था 302 के तहत, आईपीसी की धारा 302 के तहत वो उस मर्डर को जुरिस्डिक्शन हुआ करता था। लेकिन क्या हुई, जो कोर्ट ने इस बार क्या फैसला दी थी यहाँ, कि बीएनएस की धारा जो इस मर्डर को कवर करती है वो 101 है, लेकिन अब क्या किया, गलती से उन्हें 101 की धारा की जगह 302 वाली धारा उन्होंने लगा दी, है ना? तो ये बस यहाँ पर उन्होंने रेक्टिफाई किया, दी एरर इज
रिग्रेटेड। तो आप ऐसा पब्लिक सर्विस अकाउंटेबिलिटी के लिए एग्जांपल ले सकते हैं कि एक यहाँ पे कोर्ट था, उन्होंने गलत सेक्शन मेंशन कर दिया है, 302 की जगह 302 101 की जगह 302 बोल दिया है ना। तो इसमें उन्होंने पब्लिकली इस चीज को नोटिफाई किया। तो इस तरह से आप एथिक्स का एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का। यहाँ पे एक बस लड़के ने गेट क्रशिंग की थी, वेडिंग में फ्री का खाने गया था, तो आप सीआईएसएफ का जो कांस्टेबल था उसने उसको मार दिया था। तो इस कांस्टेबल को है ना 302 की धारा के तहत उसको चार्ज किया गया था, हालांकि उसको करना जाना चाहिए था सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस के, है ना। तो बस यही था एक छोटा सा। और ये है सुप्रीम कोर्ट पुट्स होल्ड ऑन पॉस्को ट्रायल अगेंस्ट द फॉर्मर कर्नाटका सीएम। तो ये कर्नाटका सीएम कौन है, क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है पॉस्को एक्ट। प्रीलिम्स में क्या पूछ सकता है आपको, पॉस्को एक्ट के क्या है प्रोविजंस हो गए, है ना, प्रोविजंस हो गए, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, एक्सवाइजेड, वो देखना है। और मेंस के कॉन्टेक्स्ट में जीएस 1 में चाइल्ड को लेके पूछ सकता है, चाइल्ड एंड इंडियन सोसाइटी प्लस ग्लोबलाइजेशन, उन सब वाले टॉपिक में ये पॉस्को एक्ट को पूछ सकता है। फिर सोशल जस्टिस में पूछ सकता है, जीएस 4 में उसका केस लॉ हो गया। और अलग से आप ऐसे में इसको कोड भी किया जा सकता है, प्लस इसमें इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, ऐसा है ना। तो इन सबको वही याद रखें कि इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या होगा, करंट स्टेटस क्या है, इसमें क्या चैलेंजेस है, इंस्टीट्यूशनल है ना, फिर पैट्रियार्की हो गया, फिर वीक जस्टिस सिस्टम हो गया, वो सब आप अपनी तरफ से तैयार करके रखें। और यहाँ पे स्टैम्पर्ड स्टैम्पर्ड गाइस हो सकता है, जैसे स्टैम्पर्ड तो बेसिकली डील करता है क्राउड मैनेजमेंट में ना। बट अगर उसी क्राउड मैनेजमेंट का अगर प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वही जनरल कॉन्सेंट, पहले आप देख लें ये बीएनएस जो एक्चुअली क्या हुआ था। तमिलनाडु में एक स्टैम्पेड हुआ था, तो उसकी जो इंक्वायरी बैठनी थी, तो क्या गया, जो इंक्वायरी जो बैठनी थी वो अब सीधा स्टेट स्टेट अपने एजेंसीज के थ्रू उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। बट क्या क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीधा सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया ना। तो यहाँ पे ये हो गया, जो स्टेट की ऑटोनॉमी थी वो डिक्रीज कर दी गई। तो यहाँ पे बस ये था। तो हमें इसमें मेंस में अगर अब हम देखें तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, फिर स्टेट ऑटोनॉमी पे आ सकता है, फिर रोल ऑफ सीबीआई हो सकता है, सीबीआई के फंक्शंस हो गए, पावर्स हो गए, कौन से कमेटी के थ्रू अंदर आ गया, कि कौन सा एक्ट के थ्रू गवर्न करते हैं, दिल्ली पुलिस स्पेशल फोर्स एक्ट के थ्रू होता है, फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ये सब पार्लियामेंट्स है जहाँ पे आप उस चीज को ये देख सकते हैं। और है ना, और प्रीलिम्स में ही हो गया तो बस वही पूछेगा कौन से कमेटी के तरह अंदर सीबीआई का गठन हुआ था, और जो पावर एंड फंक्शंस होते हैं सीबीआई के वो आपको बताने हैं। ये वाला गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, ये वाला आर्टिकल है ना, एडिटोरियल पेज का है द हिंदू का। और इस पेज में बेसिकली वही डील होता है जो अरावली हिल्स है ना, उसमें न्यू लॉज के थ्रू अगर जो भी हिल है, हिल की अगर हाइट 100 मीटर से अगर कम हुई तो आप उसको इस हिल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो माइनिंग के लिए। तो ये मुझे थोड़ा गलत लगा, बट ठीक है, हमारा काम है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग एग्जाम पे ज्यादा ध्यान देना। तो वही अरावली हिल्स अगर प्रीलिम्स में आता है तो अरावली हिल्स क्या है, सबसे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है, ये सब चीज हमें याद रखना है। अभी एट प्रेजेंट इसकी हाइट सबसे हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि ये समय के साथ हवा की वजह से इरोड हो चुका है ना। तो ये सब चीज हमें याद रखनी है। कौन से स्टेट्स इसको कवर करते हैं, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया। फिर इकोलॉजिकल रोल्स होता है फॉरेस्ट, और फिर इसको देखेंगे तो इसी अरावली हिल्स की केस लॉ को अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक्ट भी आ जाता है, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, फिर एनवायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट हो गई, फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हो गए, फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हो गए। ये सब इस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो बस आपके पास ना इन सबको एक छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए, उन सबको आप भी देख लीजिएगा मेंस के हिसाब से। बस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कन्वेंशन में देख लीजिएगा, और केस लॉ भी इसमें आ सकता है। जैसे पहले जो पीवाईक्यू था, पीवाईक्यू में आप देखेंगे तो एक लॉ आया था जहाँ पे माइनिंग एरिया में एक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर एक तो जो ट्रक थी उसने गाड़ी रन ओवर कर दी था, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था। तो सेम वही अरावली हिल्स में ही इस बार ये माइनिंग हो रही है, तो आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ही या इससे सिमिलर क्वेश्चन एज अ केस लॉ आ सकता है ना, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। और इंटरव्यू वालों भाई अभी तो आपको ये भी ध्यान रखना है,
अरावली किस चीज़ के लिए न्यूज़ में था, ऐसे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको काउंटर क्वेश्चन भी किया जा सकता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फिर एनवायरनमेंट असेसमेंट एक्ट हो गया, है ना? और रिसेंट एग्ज़ाम्पल पता है जहाँ पे और माइनिंग या इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो उन सब में आपका आपका क्या व्यूज़ है ना? तो रिसेंट जहाँ पे हो रहा है इकोलॉजिकल डैमेज, वो ग्रेटर निकोबार हो रहा है, फिर राजदेव अरण्या हो गया, है ना? और ये एमपी में धरौली, है ना? तो ये सब चीज़ याद रखें। और सिक्योरिटी कोऑपरेशन ऑन इंडियन ओशन रीजन, है ना? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये वाला भी जो है ना, इन सब ऑर्गेनाइजेशन को याद रखें। ये कोलंबो सिक्योरिटी का कॉन्क्लेव था जो भी हुआ है, आप ये याद रखें। अगर प्रीलिम्स में आते तो हमेशा ये याद रखें किस टाइप का ये रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने मेंबर्स है गाइस, तो आप ये याद रखें। इसमें जो परमानेंट मेंबर है वो भी याद रखें, और इसमें जो ऑब्जर्वर मेंबर्स है उसको भी आपको याद रखना है। और अभी इसमें एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है गाइस, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं वो कौन सा मेंबर स्टेट है, मेंबर स्टेट है जो इसमें ऐड हुआ है ना? वो बहुत ही अच्छा स्टेट है, वो पूछा जा सकता है। और कब हुआ था इसका ओरिजिन? ओरिजिन 2011 में, है ना? वही प्लेसेस में बताएं इस बार कौन से प्लेस में वो ये कमेटी हेल्ड हुई है ना, सबमिट हुआ है, तो उसको आपको बताना है। मेंस में अगर इसको ये पूछा जाता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को लेके, तो बस उसमें मेजरली इस कॉन्क्लेव का क्या-क्या आपके मेजर प्रोविजंस थे, है ना? प्रोविजंस थे, इसमें आउटकम्स क्या था आपका, और चैलेंजेस क्या है, सिग्निफिकेंस बता देंगे, और वे फॉरवर्ड आपका आ जाएगा। तो इतने में आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद संचार साथी ऐप, बस गाइस ये संचार साथी ऐप अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है ना? तो इसमें आप तैयार रखें, और बस प्रीलिम्स के बस वही याद रखें, संचार साथी ऐप, संचार साथी ऐप का ऑब्जेक्टिव्स क्या था, फिर फंक्शंस क्या थे, है ना? और किस नोडल एजेंसी के थ्रू गवर्न करता है, और इसमें बस मेंस के कॉन्टेक्स्ट में उसको भी याद रखें, है ना? जो ये साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहा है है ना? इस चीज़ को भी लेके अगर संचार साथी ऐप से नहीं पूछा, तो इसमें साइबर क्राइम्स को रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो साइबर क्राइम्स को क्या है, कहाँ से देखा जा सकता है? जीएस 1 से भी रिलेटेड हो जाएगा, जीएस 2 में हो जाएगा गवर्नेंस एंड पॉलिटी वाले एरिया में, है ना? राइट टू लाइफ हो गया, फिर सोशल इश्यूज हो गए, सोशल जस्टिस हो गया, जितना राइज ऑफ क्राइम हो रहा है, फिर वुमेन से साइबर क्राइम को और प्लस वुमेन से जोड़ देगा, या तो साइबर क्राइम प्लस चिल्ड्रन से जोड़ देगा, या तो साइबर क्राइम प्लस सोसाइटी से जोड़ करके आपको पेपर 1 में पूछ देगा आपको, है ना? और जीएस 4 में तो आपका आ ही सकता है, केस लॉ आ जाएगा, ई गवर्नेंस आ जाएगा, है ना? और जीएस 3 में तो आपका साइबर सिक्योरिटी आएगा ही, फिर आईटी एक्ट पूछ देगा, फिर उसके बाद आईटी एक्ट हो गया, फिर इंटरमीडिएरीज एक्ट हो गया था अभी, है ना? तो वो सब जो इतने इंपॉर्टेंट जो केस लॉज थे, वो सबको आपको देखना है। फिर डाटा प्रोटेक्शन बिल भी आया था, जो डाटा प्रोटेक्शन वाला जो बिल आया था उसको भी आप देख लीजिएगा, उसके क्या क्या प्रोविजंस थे इंपॉर्टेंट। ये वाला जो एडिटोरियल था गाइस, मैं इसमें उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो टाइटल है ना, प्राइवेसी इन अ फिशबॉल सोसाइटी, ये इसको सीधा सीधा उठा के आपका एज अ ऐसे का टॉपिक भी हो जाएगा, है ना? तो मैं बस आपको बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसी टॉपिक से आप अपना एक ऐसे लिख लें, है ना? तो आपको ये काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, है ना? और यहाँ पे फिश बॉल का अगर किसी को मतलब पता नहीं है, तो ये जो एक्वेरियम जैसा, अगर आप देखे होंगे, अगर किसी के यहाँ भी अगर कोई एक्वेरियम होगा, तो एक्वेरियम क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, और उससे सब लोग उसको आसानी से देख सकते हैं उसके बारे में। तो ये होता है, जब कोई चीज अगर कंटिन्यूस सर्वेलेंस में होगा और उसकी हर एक हरकतें एक्सपोजर होगी, एक्सपोज में रहेगी, सबको दिख रहा है क्या होगा, तो वो फिशबॉल सोसाइटी कहलाता है। तो बस इसी कॉन्टेक्स्ट में यही था कि जो आजकल जो डीप फेक आ गया है, जो एआई जनरेटेड डीप फेक्स हो गए, फिर नॉन कंसेप्चुअल इंटीमेट इमेज अब्यूज हो गया, है ना? तो ये सब जो किसी और का फेस यूज करके पोर्नोग्राफी बना दिए, है ना? कुछ और किसिंग सीन हो गया, है ना? किसिंग सीन हो गया, ऐसा ऐसा, ये सब को गवर्न करने का ही इसमें वो दिया है, क्या एसओपीज होने चाहिए, फिर स्टेट का क्या रोल है, क्या लॉज है, कोई अगर कोई कन्वेंशन है कि नहीं है, तो ये सब याद रखना है। आप ये याद रखें, वही डिजिटल लॉस यहाँ पे फिर से आपसे पूछ सकता है ना? प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कौन कौन सी चीज डिजिटल लॉ के थ्रू गवर्न है, जैसे कि पुट्टस्वामी जजमेंट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, फिर इंटरमीडिएट गाइडलाइंस हो गया, फिर डिजिटल प्राइवेसी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हो गया जो अभी अभी आया था, है ना? वो सब जो लागू हुआ था, इन सबको भी आपको कवर करके चलना है। और एक केरला मेंटल हेल्थ गाइस, इतना
ऑल्दो ये पूछा जा सकता है सोशल इश्यूज का है। प्लस अगर किसी का अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा, है ना, सोशियो ऑप्शनल होगा, तो उसके लिए ये सुसाइड वाला हो सकता है, क्योंकि एमाइल दुर्किम जानते ही होंगे वो सुसाइड केस के बारे में। और जीएस वन में भी इसका पूछा जा सकता है कि राइज ऑफ, यहाँ पे केरला के कंटेक्स्ट में तो नहीं होगा, लेकिन मेंटल हेल्थ एज अ चैलेंज इन अ ग्लोबलाइज वाली, या तो फोर्थ इंडस्ट्रियल सोसाइटी अंडर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, इवेलुएट, क्रिटिकली इवेलुएट, कमेंट, ऐसे करके पूछा भी जा सकता है। तो बस वही, ये जीएस वन में सोसाइटी और चिल्ड्रन सोसाइटी से फिर किया जा सकता है, जीएस टू में भी आ सकता है सोशल इश्यूज में, और है ना, और ऐसे में भी इसका वो आ सकता है। बस ये याद रखें, मैंने कुछ डाटा आपके सामने रख दिया है आसानी के लिए, है ना, कि 28 हर 1 लाख में से 28 लोग हैं जो किसी भी तरह का मेंटल इश्यू फेस कर रहे हैं। और यही चीज जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, 2008 में हर 1000 में से 272 व्यक्ति लोग को होते थे, पर्सन लोग को हुआ करते थे, बल्कि जो अब 2018 में 1000 में 400 लोगों को वो मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है ना। तो इसका बस आप याद रखें क्या क्या कॉजेज है, सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, फिर साइकोलॉजिकल, पर्सनल, सोसाइटल, इंडिविजुअल लेवल, सब चीज तरह के जो कॉजेज होते हैं आप वो देख लें। और सेम इसी तरह से आप स्टेक होल्डर अप्रोच में इंडिविजुअल हो गया, सोसाइटल हो गया, मैनेजरियल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, है ना, पॉलिटिकल, इन सब रीजन से आप अपना सॉल्यूशंस भी दें, अपना पर्सनल वे फॉरवर्ड दें, और कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस चुन लेगा, है ना। मेरे ख्याल से जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होते हैं वहां पे ये सब बहुत ही कम होता है, जैसे फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सब ना, इन सब हेल्थ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में हमेशा फ्लरिश करते, तो आप वहां से कोई एक बेस्ट प्रैक्टिस आप अपना कॉपी भी किया जा सकता है आपका। और ये वाला है इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि दिल्ली क्यों बस फार्म फायर्स को ब्लेम ना करे और अपने गिरबान में भी झांक के देखे। और सेम वही यूक्रेन से डायरेक्टली मेन, तो इसका जितना भी कॉन्टेक्स्ट है, ये जितना भी आप सब देख रहे हैं, नाटो का हो गया, फिर यूएस का रोल हो गया, फिर ये यूक्रेन का ही क्या इश्यूज है, फिर इसमें कोई पैक्ट साइन हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सब है वो जो कि इंटरव्यू के लिए है। बस आप यहाँ पे जो प्रिलिम्स वाले लोग को बस ये लोकेशंस वालों का जो है पास पास जो बाउंड्री बाउंड्री वाले हैं, इन सब का बस नाम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। और यहाँ पे अलग जो मेंशन है ये सब, इनको बस याद कर लें, हो सकता है इन्हीं नाम से ही पूछ करके आपको लोकेशन वाला अ, आ जाए, है ना। ये डोंट स्टॉक स्टॉक है ना, इसके ये भी शायद पीवाईक्यू है ना, ये वाले रीजन को पूछा ही गया था। फिर ऐसा नीट कम रहा, ये भी इंटरव्यू वाला है guys, क्यों एसआईआर को डिजिटल होना चाहिए, तो इंटरव्यू वाले अपना पढ़ लेंगे ये। हाँ, ये आज है 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर फिजिक पर्सन विद डिसेबिलिटी का आज इनका डे मनाया जाता है ना। कब हुआ था? 1992 से स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? यूएनजीए ने किया था। थीम क्या था? फॉस्चरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्राम। तो ये इस बार का थीम है, इसी थीम के थ्रू गवर्न हुआ है हर एक चीज। फिर उसके बाद आता है जल जीवन मिशन, ये इधर जिस भी कॉन्टेक्स्ट में था, बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये स्कीम न्यूज में था, तो आप इसको क्या कर लेंगे, ये स्कीम क्या है, स्कीम के फंक्शंस क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम देखी जाती है, और इस स्कीम की नोडल एजेंसी क्या है, ये आपका होमवर्क है, आप जरूर करें। सेम ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम था, मैंने इसके अंदर भी अप्लाई करने की कोशिश किया था, बट मेरी एज निकल गई है ना। तो बस वही याद रखें, पीएम इंटर्नशिप स्कीम का क्या था, क्या है, क्या फंक्शंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस मिनिस्ट्री के अंदर गवर्न करता है, इसकी नोडल एजेंसी क्या है, ये सब देख लो। और बाकी सब फैक्ट वैक्ट आपके उतनी कोई जरूरत नहीं है ना। ये कल ये हुआ है गाइस कि जो पीएमओ ऑफिस है, अब वो सेवा तीर्थ जो पीएमओ जो ऑफिस है, जो बिल्डिंग है, वो अब सेवा तीर्थ कहलाएगी, राजभवन अब लोक भवन कहलाएगा, और केंद्रीय सचिवालय यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अब कहलाएगा कर्तव्य भवन। तो ठीक है गाइस, ये अभी नाम चेंज हुआ है, तो हो सकता है आपको ऐसे मैच मैच करने को आ जाए कि ओनली वन सही है, ओनली टू सही है, ओनली थ्री सही है, और या तो नन ऑफ दी सही है। ऐसे करके बस इनका नाम आप याद रखें, यू नेवर नो कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। गाइस, एक वेट लॉस डिलीवरी ड्रग्स है, GLP-1। अब क्या हो सकता है, चुपचाप बस यही पूछ देगा कि GLP-1 किस कॉन्टेक्स्ट में जाना जाता है, तो बस टर्म इन न्यूज आदत है ये पैसे की पूछने की, तो बस ये ओबेसिटी को ट्रीट करेंगे, क्या इसका मैकेनिज्म है, क्या चीज है, एज वो कोई जानने की जरूरत है, इतना टीम में ये पैसे नहीं पूछता। और फिर आगे
आता है यहाँ पे, ये सिम बाइंडिंग का है गाइस, मैंडेट है ना? उतना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये जान जान ले सिम बाइंडिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और ये बोर्ड ऑफ इन वो ब्रॉडबैंड इंडियन फोरम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करती है, क्या पावर है, इसकी क्या जुरिडिक्शन है, बस ये याद रखें। और अरिती, ये अरिती एक ये जोहो जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसका एक व्हाट्सएप जैसा व्हाट्सएप जैसा एक मैसेंजर ऐप है ना? जिसका नाम है आ, अराती अराती आरती अराती, जो भी है, बस है ना, बस ये याद रखें कि ये एक व्हाट्सएप जैसा इंडिजिनस इंडिया में डेवलप्ड हुआ एक मैसेजिंग ऐप है, बस। और ये कुछ नहीं गाइस, है ना, ये फिनलैंड फिनलैंड है जो सर्कुलर इकोनॉमी में इंडिया को गाइड करेगा, बस वही सब चीज जानना है। और इंडिया 2000 अक्टूबर 2026 में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम को है होस्ट करेगा इंडिया, जिसमें फिनलैंड और प्रीलिम्स के साथ साथ फिनलैंड का लोकेशन देख लीजिए, स्कैंडिनेवियन कौन कौन सी कंट्रीज नेबरिंग है, फिर कौन सी सीज है और कौन सा ओशन है आसपास में है, जो वो सबको देखता है। फिनलैंड ही क्यों है गाइस, क्योंकि ये ग्लोबल लीडर है सर्कुलर इकोनॉमी इकोनॉमी में। और सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, हम लोग क्या उसका रॉ मटेरियल होता है, कहाँ से वो फंक्शन होता है, उसमें कितना वेस्ट आउटपुट होता है, उस वेस्ट से भी कितना रिसाइकिल हो जाता है, ये सब चीज को गाइस देख लीजिएगा अपना। और ये ओलंपिक बिड, देखिए, इंडिया 2036 में ओलंपिक इंडिया में हो, इसके लिए ट्राई कर रहा है ना, बिड कर रहा है। कंफर्म अभी नहीं हुआ, कंफर्म अभी नहीं हुई वाली बात, बात कंफर्म नहीं हुई है। अगर वो बिड उसकी हो जाती है सक्सेस, तो तब कहीं जा करके 2036 में ओलंपिक होगा इंडिया में। और स्पोर्ट्स इन इंडिया हो सकता है इस पे ऐसे ही आ जाए, ऐसे ही आ जाए, फिर इसमें केस लॉ आ जाएगा। अगर GS4 के कॉन्टेक्स्ट में आता है, GS2 के भी कॉन्टेक्स्ट में आता है, सोशल इश्यूज, है ना, या गवर्नेंस में जो भी है, मेंस के वही कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन क्या हो गया, स्पोर्ट्स इन इंडिया का प्रेजेंट कंडीशन हो गया, स्पोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, क्या वे फॉरवर्ड है। अगर आप देखे होंगे तो एक नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर था, जिसमें जो बूट कोट था वो उसके जस्ट पेट में गिर गया, और प्लेयर की वहीं पर ही डेथ हो गई, है ना? तो ये सब चीज है जो देखने की चीज याद है। एक ट्रिक और था जहाँ पे वही एक्सपर्ट वर्क ऑन यूएन क्लाइमेट रिपोर्ट एम्बिट यूएस पुशबैक, ये कुछ नहीं है, बस यूएस हर जगह अपने अपने आप को विड्रॉ किए जा रहा है, तो वो हमारे कुछ काम का नहीं है, हमारे पास काम का आईपीसीसी। आईपीसीसी कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आता है, किसकी स्पेशलाइज एजेंसी है, वो कौन से एनुअल रिपोर्ट निकालती है, वो देखना है। और अगर कुछ और स्पेशल चीज बताया जाए हमें ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, तो बस वही अपने कॉन्टेक्स्ट में याद रखना, जो कि जीएस पेपर 3 प्लस पेपर 1 में आप पुट ऑन किए जा सकते हैं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और जियोग्राफी से भी रिलेटेड करके किसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। और ये कोसी का, ये सबसे पहले तो इतना बड़ा आर्टिकल है पूरा, कोसी का जो रिवर चेंज होती है, वो बस अपना कोर्स अगर यहाँ पे बह रही है, तो यहाँ से निकल गई, कभी यहाँ से निकल गई, कभी यहाँ से निकल गई, कभी यहाँ से निकल गई। बस ये है कि वो इतने ऐसे ट्रायंगुलर एरिया में कहीं ना कहीं निकलेगी, बस ये उसका, लेकिन मीन्स कोई एक डायरेक्शनल सोर्स नहीं है ना? तो ये मेन कोसी को, है ना? और ये कौन सी स्टेट की एज अ रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता है, आप ये बताया था, है ना? दो दो रिवर है, एक तो एक कोसी होगी, और एक और रिवर को किसी और दूसरे स्टेट का सौरो कहा जाता है ना? तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन से दो रिवर है, एक तो ये रिवर हो गया, वो बताएंगे कौन से दो स्टेट्स हैं, है ना? कौन से दो स्टेट्स हैं जहाँ पे वो सौरो होती है, और कौन से रिवर से बह के निकलती है। तो बस प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से रिवर सिस्टम में आता है, उसका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है, उसकी पेरेंट रिवर कौन सी, मतलब कौन से पेरेंट रिवर से होकर बाइफरकेट होती है, कितने स्टेट्स में बहती है, और अगर कोई स्टेट पीछे होगा तो उसका डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं। और यूपीएससी भी डिस्टेंस भी पूछ सकता है, लेकिन थोड़ा फैक्चुअल कम होता है, लेकिन फिर भी याद रखें, है ना, क्या कि मेंस में बस वही GS1 हो गया प्लस GS3 हो गया प्लस GS4 हो गया, इन सबको एक कंबाइंड वो फॉर्म में लेके चले कि फ्लडिंग क्या होगी। रिसेंट फ्लडिंग का आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, फिर क्या कॉज होंगे, आप 3-4 तरीके से आप बता सकते हैं कितने तरह के मैन मेड हो गया, फिर नेचुरल हो गया, फिर मैन मेड हो गया, और है ना, ये सब इस तरह से, और इसका सॉल्यूशन भी बता सकते हैं, फिर एंडेमिक की गाइडलाइन जो भी होगी, और ये डीएम के जो रोल होते हैं उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में, फ्लडिंग कहीं पे आ गई तो क्या होगा, है ना? और इसका केस लॉ भी बहुत पूछता है यूपीएससी एथिक्स में। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी फ्लड मैनेजमेंट को, या तो एम्बेकमेंट हो गया, या कोर्स ऑफ रिवर जो चेंज हो गया, इंटरलिंकिंग ऑफ जो रिवर होगा, जो रिवर प्रोजेक्ट होता है, उसमें ये देखें फ्लड टू फॉर्च्यून बोला है गवर्नमेंट ने, तो आप ये टैगलाइन भी यूज कर सकते हैं ना। और आपका अब एक प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड देना है आपको।
तो गाइस ये हो गया आज का, ये था दिसंबर 3, दिसंबर 2025 का द हिंदू द हिंदू का करंट अफेयर का एनालिसिस गाइस, है ना। एनालिसिस था ये पूरा। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है गाइस, देखिए आपको ही पढ़ना है। कल गाइस हम लोग 120 में थे सब्सक्राइबर में, आज हो गए हैं 123। 1 2 3 हो गए हैं। ये कौन सा आर्टिकल है ना, कौन सा आर्टिकल है आप इसको बताएं कमेंट में, वो भी बड़ा अच्छा है ना। रोड टू 12 मिलियन है ना हम लोगों का है, हम लोग वहां पे जाके पहुंचेंगे। तो गाइस आपको चैनल अगर अच्छा लगा तो प्लीज, कंटेंट अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, है ना। आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा नहीं लगा, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें गाइस, है ना। करंट अफेयर सभी लोग पढ़ा रहे हैं, पर करंट अफेयर को कहाँ पे अप्लाई करना है वो वॉट फॉर यूपीएससी आपको बता रहा है। ये याद रखेगा। करंट अफेयर सभी लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, किस तरह से पूछा जा सकता है, वो कोई नहीं बता रहा। बस आपको जो जो लिखा है उसकी बस लाइन आपको पढ़ा के दे दे रही है। ऐसा नहीं होता। करंट अफेयर को आप कैसे अप्लाई कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ अप्लाई कर रहे हो, वो करंट अफेयर से क्या पूछेगा, करंट अफेयर से क्या स्टैटिक पूछेगा, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो गाइज ये है, आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और गाइज आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, है ना गाइज। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल हम फिर से मिलेंगे, है ना। तो चलिए गाइज, टिल देन गुड बाय।